ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परमादरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोता श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में समुद्र लीला समुद्र मंथन प्रकरण में 10वां अध्याय पूर्ण। 8 अध्याय के इस प्रकरण में 2 अध्याय शेष रहे। पिछले प्रसंग में श्री भगवान के अनुग्रह से देवताओं को जब अमृत पान करने को मिला और दैत्य जो हैं रिक्त रह गए तो बहुत ही क्षुब्ध होकर के उन्होंने संग्राम छेड़ दिया। देवासुर संग्राम के रूप में प्रसिद्ध जो महासंग्राम, इससे बड़ा भारी युद्ध कोई नहीं हुआ। वह वहीं समुद्र के तट पर हुआ था और भगवान की कृपा से उत्साहित देवताओं ने पहले दैत्यों को पराजित कर दिया। स्वयं बलि भी जो है घबरा गए, भयभीत हो गए। अंतर्धान होकर के उन्होंने माया की रचना की और उन्हीं की देखा देखी दूसरे दैत्यों ने भी माया की रचना की। ये सब वर्णन हुआ। उससे देवता लोग उद्विग्न हो गए। उनको कोई उपाय नहीं सूझा क्योंकि दैत्य दिखाई तो देते नहीं थे, केवल उनकी माया दृष्टिगोचर होती। बड़े उद्विग्न हुए, खिन्न हुए। तब भगवान का स्मरण आया तो भगवान परम कारुणिक उनको विलंब नहीं लगा, तुरंत वहीं युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके देवताओं का सारा भय चला और अभी भगवान ने कुछ भी नहीं किया। भगवान की मौजूदगी मात्र से आसुरी माया नष्ट हो गई, प्रभावहीन हो गई और जिन दैत्यों ने भगवान पर आक्रमण किया उनका भगवान ने वध कर दिया। ये प्रसंग है। तो देखिए, एक तो युद्ध लीला, भगवान के इस लीला चरित्र के संबंध में पहली दृष्टि हमको बनाए रखनी चाहिए कि जब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, तो वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यपि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान कोई भी उपाय कर सकते थे, उनके क्लेश को दूर कर सकते थे, किंतु नहीं, भगवान समुद्र मंथन लीला के रूप में विहार करना चाहते थे।
लीला प्रकट करना चाहते थे। इसलिए देवताओं को परामर्श देने लगे कि तुम लोग दैत्य दानवों से मिल करके समुद्र मंथन के यत्न में लगो। तात्पर्य है कि यह भगवान के संकल्प से जनित यह लीला है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मंथन का कृत्य भी, मंदराचल पर्वत को समुद्र तट पर पहुंचाना, और जब वह मंथन करने समय वह डूब गया तो कच्छप स्वरूप प्रकट हो के रूप में प्रकट होकर के उसको संभालना, देवता असुरों में शक्ति आधान करना, वासुकी में शक्ति का आधान करना, मंदराचल में शक्ति का आधान करना दृढ़, और स्वयं मंथन भी करना पकड़ करके, ये सब बात। इसे क्या कहा गया है? सब कुछ करने वाले कराने वाले भगवान ही हैं, ये दृष्टि है यहाँ। तो देखिए, भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में सावधानी बरतनी चाहिए कि इन लीला चरित्र आख्यानों के द्वारा क्या बात हमको बताई जा रही है, समझाई जा रही है। तो श्रोता को अपनी दृष्टि में यह बात स्थापित कर लेना चाहिए कि सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। इसी तरह से अग्रिम अध्याय में और भी बहुत बड़ा दर्शन आएगा। आप आगे देखें, कहते हैं कि एकादशे तुवे देवेषु दैत्यघातिषु नारदः देवान् अवारयन् शुक्रो मृतान् दैत्यान् अजीवयत्। अग्रिम 11वें अध्याय में जो देवता लोग दैत्यों का वध कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, उनके पास आ गए नारद जी ब्रह्मा जी के भेजने पर और उनको रोक दिया। देवान अवारयन, और दैत्यों को कहा कि तुम लोग अस्ताचल पर्वत में चले जाओ। वे सब चले गए। शुक्राचार्य ने उन मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया। ये प्रसंग है। तो ये सारे प्रसंग जो हैं भगवान के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, ऐसा दर्शन करना है, देखना है। आप देखिए मूल में श्री शुकवाचो अथोसुरा प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः परयानुकंपया जघ्नुर्भृशं शक्र समीरणादयस्तां रणे यैरभिसंधताः पुरा। भगवान का दर्शन प्राप्त करके दैत्यों की माया से तो छुटकारा हो ही गया, और क्या हुआ? अथ माने इसके अनंतर सभी देवगण प्रत्युपलब्ध चेतसः, उनकी चेतना उत्साह भर गया, चेतना जग गई, नहीं तो सब मृतप्राय हो गए थे। क्यों ऐसा हो गया? परस्य पुरुषः परयानुकंपया, परात्पर पुरुष भगवान की परम अनुकंपा के द्वारा भगवान उनकी खिन्नता को समझ करके स्वयं उपस्थित हो गए। इसलिए भगवान की अनुकंपा से वे उत्साह से ओतप्रोत हो गए। जघ्नुर्भृशं शक्र समीरणादयः, शक्र इंद्र समीरण माने वायु आदि सारे देवताओं ने दैत्यों का वध करना आरंभ किया। तांस्तां रणे यैरभिसंधताः पुरा, माने जिन जिन देवताओं की प्रतिद्वंदिता में जो जो दैत्य सामने खड़े थे, द्वंद्व युद्ध चल रहा था ना,
सबके नाम बताए गए हैं कौन किससे लड़ रहा है। तो जिन देवताओं से जो दैत्य द्वंद्व युद्ध में आगे खड़ा हुआ था, अपने प्रतिद्वंदियों को इंद्र और वायु आदि देवताओं ने मारना आरंभ किया, वध करना आरंभ किया। ठीक है नहीं। वैरोचनाय संदग्धो भगवान पाप शासन। दैत्यों के सेनापति हैं बलि, विरोचन के पुत्र हैं, और देवसेना के सेनापति देवराज इंद्र हैं। तो वैरोचनाय संदग्धो भगवान पाप शासन। पाप शासन इंद्र है, वे क्रुद्ध हो गए और बलि के प्रति उदयच्छद्यदा वज्रम प्रजा हेतु चुक्रुषु। क्षुब्ध होकर के देवराज इंद्र ने बलि को मार डालने के लिए अपना वज्र उठा लिया। सभी लोगों ने देवराज को वज्र उठाई हुई जब देखा तो हाहाकार करने लगे, हाय अब तो बलि मारा गया। उदयच्छद माने उन्होंने तान लिया वज्र प्रहार करने के लिए। प्रजा हाहाकार करने लगी और प्रहार करने के पूर्व में इंद्र ने पहले फटकारा बलि को। वज्रकाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितम् मनस्विनम सुसंपन्नम विचरन्तम महामृधे। देखिए, एक एक शब्द पर गौर करने की बात। वज्रपाणी कौन? देवराज इंद्र। तम इदम आह, उन बलि से यह कहा। ये बलि कौन है? तिरस्कृत्य पुरस्थितम, उनका तिरस्कार करते हुए। किन बलि को? बलि के संबंध में भगवान सुखदेव जी कहते हैं बलि बड़े मनस्वी पुरुष हैं, विचारशील हैं, सुसंपन्नम और बल उत्साह और चेतना से संपन्न है, और उस महान संग्राम भूमि में निर्भय होकर के विचरण भी कर रहे हैं। उनसे देवराज इंद्र बोले, तिरस्कार करते हुए बोले। ठीक है नहीं। इंद्र क्या कहते हैं? नटवन मूढ़ माया घिर माये सान्नो जिगीषसि जित्वा बालार निबद्धाक्षार नटो हरति तद्धनम। अरे मूढ़, तू नट की तरह से, नट कौन होता है? वेश बदल करके जो खेल दिखाता है। अरे मूढ़, तू नट की तरह से, है ना, आसुरी मायाओं के द्वारा हम लोगों को जीत लेना चाहता है। जो हम लोग माया के ईश्वर हैं, मायेशान, हम देवताओं को जो माया के नियामक हैं उनको माया के द्वारा जीत लेना चाहता है। तेरा यह कृत्य उसी तरह का है। जित्वा बालार निबद्धाक्षार नटो हरति तद्धनम। जैसे कोई नट, बहुरूपिया, ढोंगी, कपटी, है ना, 4-5 साल के बालकों को आंख बंद कर देता है, कहता है मिठाई देंगे, बेवकूफ बनाता है, उनकी आंखें बांध देता है, बंद कर देता है, और उनको जीत करके उनका धन हरण कर लेता है, ठग लेता है, ये चीज दे दो, ले जाता है। तेरा कृत्य भी ठीक इसी तरह का है। हम माया के स्वामी देवताओं को अपनी आसुरी माया के द्वारा विजय करना चाहता है। इस तरह से देवराज इंद्र ने फटका। ठीक है। निबद्धानि अक्षीण येषाम तानि, जिन बालकों की आंखों को बांध देता है कपड़े से, है ना, तान बलात् जित्वा, उनको बलपूर्वक जीत लेता है। कौन? नट।
नट माने कपट बुद्धि, ढोंगी, दंभी। यथा तेषाम धनम हरति, जैसे उनका धन हरण कर लेता है। तथा हे मूढ़, उसी प्रकार से हे मूढ़, तू भी मायेशान अस्मान जेतुम इच्छसि, हम लोग माया के नियामक हैं, हमारा माया क्या कर लेगी, उनको तू जीत लेना चाहता है। और कहते हैं आरुरुक्षन्ति मायाधि उत्सृप्सृष्यन्ति ये दिवम्, उत्सृप्सृष्यन्ति ये दिवम्, तान् दस्यून् विघ्नों यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादधा। कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि हे मूढ़, देखो माया भी, माया की चालों के द्वारा, है ना, जो आरुरुक्षन्ति, ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं, ऊपर के लोकों में जाना चाहते हैं, और ये दिवम उत्सृप्यन्ति, जो देवलोक को भी लांग जाना चाहते हैं, अपवर्ग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। याद रखो, वे ताम दस्युन विघ्नोम यज्ञान, वे दस्यु हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, है ना, मूढ़ हैं। उन अज्ञानी लुटेरों को, अज्ञों को मैं क्या करता हूँ, पुरस्माच्च पदादधा, उनको पहले जहाँ रहते रहते हैं उससे भी उनको नीचे ढकेल देता हूँ, गिरा देता हूँ। इसलिए ऊपर जाने का तो शब्द देखना ही नहीं, नीचे ढकेल देता हूँ। मत प्रभाव शृण्वित्याह, टीका कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं कि मेरा प्रभाव सुनो। आरुरुक्षन्ति आरोढ़ुमिच्छन्ति, जो ऊपर के लोकों में चढ़ जाना चाहते हैं, और ये च उत्सृप्यन्ति उल्लंघयितुम इच्छन्ति, लांग करके ऊपर चले जाना चाहते, ब्रह्मलोक पहुंच जाना चाहते, मोक्ष इच्छन्ति इत्यर्थः, मोक्ष चाहते हैं, उनको, उन डाकुओं को, दस्युओं को मैं नीचे पटक देता हूँ। अधो विधुनो निपातयामी, ये मेरा प्रभाव है। फिर कहते हैं सोहम दुर्माई नस्तेद्यो भज्येन शतपर्वणा, शिरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्व ज्ञातिभिः सह। ऐसे प्रभाव वाला मैं देवराज इंद्र आज कुछ दुर्माई को, दुष्ट माया का प्रयोग करने वाला तमोगुणी आसुरी माया ते अद्य वज्र शतपर्वणा, 100 पर्व वाले वज्र के द्वारा तेरा सिर हरण कर डालूंगा। सिरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्व ज्ञातिभिः सह, आज मैं तेरा सिर काटे बिना नहीं छोड़ूंगा। हे मंदात्मन, तू अपने सहयोगी ज्ञातियों के सहित जितनी हिम्मत हो अपने बचाव की योजना कर ले, चेष्टा कर ले, अपनी रक्षा का उपाय कर ले। ये कहो। अब बलि क्या उत्तर दे रहा है? बलि रुआ। बलि कहते हैं, देखिए भगवान सुखदेव जी ने उनके बारे में कहा है कि बड़े मनस्वी हैं, निर्भय होकर के युद्ध भूमि में विचर रहे हैं। सोचने की बात है कि निर्भयता कैसे आती है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, संग्रामे वर्तमानानाम काल चोदित कर्मणाम कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेषां शिव अनुक्रमा। देखो इंद्र, समझो बात, जो भी मनुष्य प्राणी संग्राम में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? काल के द्वारा प्रेरित होकर के लगाए गए हैं। क्यों? उनके कर्म ऐसे हैं, उनके कर्म ऐसे हैं
उन कर्मों के फल स्वरूप काल भगवान ने प्रेरित करके उनको लगा दिया। एक को है ना, एक को घातक बना दिया, एक को बद्ध बना दिया। उनके कर्म ऐसे हैं, वे लग जाते हैं। और जब युद्ध करने लगते हैं तो किसी को कीर्ति मिलती है, जय मिलती है, विजय, और कोई अजय माने पराजित होता है, किसी को मृत्यु मिलती है। और देखो सर्वेषां स्युः अनुक्रमा, ये पांचों चीजें सबों को क्रमशः मिलती हैं, कर्मों के फल स्वरूप मिलती हैं, कीर्ति, जय, अजय, मृत्यु। इसलिए तुम बात को समझते नहीं हो। तदिदं काल रसनम जना पश्यन्ति सूरयः। देखो इंद्र, यह काल की प्रेरणा, काल रसना माने रस्सी डोरी, जैसे भेड़ लड़ाए जाते हैं ना, वैसे काल जो है जीवों को शतरंज खेल का भी दृष्टांत दिया गया है। काल भगवान जो है सारे संसार के प्राणियों को शतरंज के खिलौनों की तरह से प्रयोग करते रहते हैं। किसी को उधर पटकाया, किसी को उधर गिराया, किसी को उधर किया। यह जो काल की रचना है, डोरी में बंधन है। जना पश्यन्ति सूरयः, इस रहस्य को सूरी लोग देख पाते हैं, जान पाते हैं। सूरयः जनाः पश्यन्ति, मूढ़ नहीं देखते। न हर्ष्यन्ति न शोचन्ति। और देखो सूरी जो इस रहस्य को देखने वाले हैं, उनका लक्षण क्या है? उनका लक्षण यह है कि न हर्ष्यन्ति न शोचन्ति, ना तो उनको हर्ष होता है कि हम जीत गए, न शोक होता है कि अरे हार गए। तत्र यूयम पंडिताः, ऐसी स्थिति में तुम जैसे लोग तो मूढ़ हैं। अपंडित माने मूर्ख। तत्र यूयम पंडिताः काल रसनम काल यंत्रतम, सारा संसार काल के नियंत्रण में बंधा हुआ है। इस बात को सूरी लोग जानते हैं। इसलिए किसी को मृत्यु, किसी को विजय, किसी को यश, अतो न हृष्यन्ति। तत्र एवं विवेके यूयम अपंडिता अनिपुणा। तो देखो विवेक तो ऐसा ही होना चाहिए, सूर्यों को होता है, किंतु तुम लोग तो निपुण हो नहीं, अपंडित हो। फिर कहते हैं कि अच्छा हमको अपंडित कह दिया, तुम अपने को क्या कहते हो? तो कहते न वयम मन्यमानानाम आत्मानं तत्व साधनम गिरो साधु सोच्यानाम गृहणीमो मर्मताडना। बलि कहते हैं कि देखो इंद्र, तुम्हारी तरह हम लोग अपने को साधन नहीं मानते कि हम जीत के रहेंगे, हम शत्रु को मार के रहेंगे, ऐसा हम नहीं मानते। हम तो कर्म करते हैं, काल की जैसी प्रेरणा होगी वह परिणाम पैदा करता है। इसलिए तुम जो हमारा तिरस्कार कर रहे हो, यह तिरस्कार करना है ना शोक की वस्तु है। गिरो आसाद सोच्यानाम, तुम्हारी वाणी सत्पुरुषों के लिए शोक करने योग्य है। समझदार आदमी कोई तुम्हारी बातें सुनेगा तो उसको बड़ा दुख होगा, सिर पीटेगा कि देखो इंद्र को क्या बोल रहा है। गिरो आसाद सोच्यानाम, साधु पुरुषों के शोक करने योग्य तुम्हारा वक्तव्य है। इसलिए है ना मर्म ताड़ना न गृहणीमो, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा वक्तव्य मर्म को ताड़न करने वाला, हृदय में चोट पहुंचाने वाला है, शोक पैदा करने वाला है, किंतु हम लोग इसको ग्रहण नहीं करते। जानते हैं कि तुम सब बेवकूफ हो। ये कहो तत् कीर्तिर जयादव आत्मानम साधनम मन्यमानानाम। कहते हैं कि यश और जय माने विजय,
इसमें तुम लोग अपने को महत्व देते हो, साधन मानते हो, जबकि काल सब करने वाला है, भगवान सब करने वाले हैं, है ना। ऐसे तुम लोगों की वाणी जो है हम लोग ध्यान नहीं देते, बकवास करते रहते हो। मर्म सुतादलम याधिस्ता, क्योंकि ऐसी वाणी के द्वारा तुम मर्म को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो। ये उत्तर दिया बलि ने श्री शुकवाच। देखिए अब भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं। इत्याक्षेप्य विभुम वीरो नाराचैर्वीर मर्दन आकर्ण पूर्णई अहनद आक्षेपई आहतम पुनः। सुखदेव भगवान कहते हैं विभु माने इंद्र को, वीर माने बलि। बलि ने इंद्र को इस तरह से आक्षेप्त किया, फटकारा, और नाराचई वीर मर्दन, वीरों का मर्दन करने वाले बलि ने, है ना, अपने धनुष में बाण चढ़ाया। आकर्ण पूर्णई अहनत, और कान तक खींचा प्रत्यंचा को, और आहनत आक्षेपई आहतम पुनः। यद्यप बलि के आक्षेप से इंद्र भी आहत हो गए थे, बोलती बंद हो गई, आहत हो गए थे बलि की बातें सुन करके। उनको लगा कि हाँ बात तो ठीक कहते हैं, और आहत तो थे ही, और कान तक बाणों को खींच करके प्रहार भी कर दिया बलि ने। विभुम इंद्रम वीरो बलि एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत् तदधिक्षेपम तोत्राहत इव द्विपः। फिर कहते हैं इस प्रकार से तथ्यवादिना वैरिणा निराकृतो भी देवः इंद्रः। यद्यपि बैरी शत्रु बलि तथ्य बोल रहे थे और इस तरह से उनको निराकृत कर रहे थे, किंतु ऐसा किए जाने पर भी नाम रस्यत तदधिक्षेपम, बलि के आक्षेप को सहन नहीं किया, इंद्र को क्रोध आ गया। तोत्राहत इव द्विपः, जैसे कोई हाथी को हथवाल महावत जो है अंकुश घुसेड़ दे जिससे और क्षुब्ध हो जाए, तो बलि की ये बातें अंकुश की तरह से उत्तेजित करने वाली थी, सहन नहीं हुआ। तोत्रम अंकुशस्तेना हतैव, अंकुश से आहत हाथी के तरह इंद्र जो हैं क्रुद्ध हो गए। प्राहरन् कुलशं तस्मा अमोघं परमर्दनः शयानो निपतत् भूमौ छिन्न पक्ष इवाचलः। और इंद्र ने क्या किया, कुलिश माने वज्र, अमोघ वज्र को शत्रु का मर्दन करने वाले इंद्र ने चला दिया। उसका फल क्या निकला, शयानो निपतत् भूमौ छिन्न पक्ष इवाचलः। जैसे अचल कोई पर्वत जिसका पंख काट दिया गया हो और गिर पड़ा हो नीचे, ऐसे ही बलि अपने यान के सहित भूमि पर गिर पड़े, घायल होकर के गिर पड़े। शयानो माने विमान सहित, विमान भी गिर गया, उलट पलट हो गया, और बलि भी गिर। सखायम पतितम दृष्ट्वा जम्भो बलि सखा सुहृत्, बलि का एक सखा था जम, अपने मित्र को इस तरह से गिरा हुआ देखा तो दौड़ा। अभ्यास सौहृदम सख्यु हतस्यापि समाचरण, क्यों दौड़ा, अरे हमारा मित्र है ना, यद्यपि यह मारा जा चुका है तो भी उसकी रक्षा करने के लिए, सौहृद दिखाने के लिए दौड़ा। सा सिंहवाह आसाद्यो गदा मुद्यम्य रंघसा जत्रावतारयत् चक्रम गजम च सुमहाबलः। जम्भासुर ने आकर के क्या किया, उसका वाहन सिंह था, सिंह वाहन में बैठ करके दौड़ के आया और गदा ले लिया। बड़े वेग से गदा जो है इंद्र के ठूंढी में प्रहार कर दिया।
जत्रौ अताड़यत चक्रम गजम च सुमहाबलः, और साथ में रावत हाथी पर भी प्रहार कर दिया। गदा प्रहार व्यथितो भृशम बिहुबलितो गजः, उस गदा के प्रहार से है ना देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत व्यथित हो गया, विह्वल हो गया। जानुभ्याम धरणी निष्प्रस्वा कस्मलम परमम ययौ, उसने घुटने जमीन में रख दिए और बड़े भारी क्लेश को प्राप्त हो गया, बेचैन हो गया। उस समय मातली ने क्या किया? ततो रथो मातलिना हरिभिर दशशतैर्व्रतः, आनीतो द्वीपमुत्सृज्यो रथमारुहे विभुः। उसी समय तत्काल मातली जो रथ का सारथी है वह 10 घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर के आ गया। 10 घोड़े जुते हुए थे। इंद्र ने देखा कि मातली रथ ले आए तो जो ऐरावत को छोड़ करके रथ में बैठ गए। विभु इंद्र रथम आरुहे, हाथी को छोड़ करके रथ पर बैठ गए। तस्य तत्पूजयन् कर्मो यंतुर्गानव सप्तमः, वह जम्भासुर ने देखा कि अच्छा मातली सारथी तो बड़ा कुशल है, इतनी शीघ्र इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कर डाला इसने। शूलेन ज्वलता तम तु स्मयमानो हनन्मृधे, और क्रुद्ध होकर के जलता हुआ त्रिशूल लेकर के मातली में प्रहार कर दिया। स्मयमानो अहन्मृधे, अहनन्मृधे, युद्ध भूमि में सारथी पर जलता हुआ त्रिशूल चला दिया। किंतु मातली ने बड़ी हिम्मत करके सह लिया उसको प्रहार। सेहेरुजम सुदुर्मर्षाम शक्तुमालम्ब्य मातली, मातली सारथी ने बड़ी हिम्मत बनाई, अपनी धैर्य धारण किया। उसे क्लेश तो हुआ लेकिन क्यों नहीं किया। इंद्रो जम्भस संक्रुद्धो वज्रनापाहरक्षिरः, इसी बीच में देवराज इंद्र ने क्रुद्ध होकर के वज्र के द्वारा जम्भ का सिर काट डाला, मारा। जम्भम श्रुत्वा हतं तस्यो ज्ञातयो नारदादृशे, नमुचिश्च बलः तापस्तप्ता ते तुष्त्वरान्विताः, है ना। नारद जी के द्वारा जब सुना इसके साथियों ने, परिचितों ने, किसके? जम्भ के, कि जम्भ तो मार डाला गया, तो 3 दौड़े वहां से। नमुचिश्चो बलः तापस्तप्ता ते तुष्त्वरान्विताः, ये तीनों बड़ी शीघ्रता में इंद्र के पास दौड़े हुए आ गए। नमुचिर बलः तापश्चेत त्रयः आजगमुः, तीनों ये उसके ज्ञाति थे जम्भ के। बचो भी परुषैर इंद्रम अर्दयन्तो सिमर्मसु, शरैरवा किरण मेघा धारा धिरु पर्वतम, आकर के पहले तीनों ने बड़े कठोर शब्दों से इंद्र को तिरस्कृत किया और फिर है ना बाणों के द्वारा उनके मर्म स्थलों में चोट करने लगे। जैसे मेघ बादल मूसलाधार वर्षा करते हुए पर्वत को जैसे तर कर देते हैं, ऐसे इन तीनों दैत्यों ने लगातार बाण वर्षा के द्वारा इंद्र को ढक दिया। हरिन्द्र सहस्रान्याजौ हरियश्वस्य बलस्वरैः, आगे कहते हैं कि देवराज इंद्र के रथ के 1000 घोड़े थे ना, 1000, तो 1000 बाण मारा बल ने, 1000 बाण एक साथ मार करके प्रत्येक घोड़े को घायल किया। और तावद भी अर्गयामासो युगबल लघु हस्तवान, जितने घोड़े उतने बाण,
और इतनी शीघ्रता में उसने बाण संधान करके चलाया। त्रयाणाम पृथक विक्रमानाः, तीनों का अलग अलग विक्रम बता रहे हैं हरि नीति त्रिभी 3 श्लोकों से। हर्यश्वस्य इंद्रस्य तावद भीर, है ना, तावद भीर 10 शतैः, है ना, 10 घोड़े थे तो 10 बाणों के द्वारा सभी घोड़ों को घायल किया बल ने। और देखिए क्या कहते हैं, शताभ्याम मातलिम पाको रथम सावयवम पृथक। और इसके बाद 200 बाणों के द्वारा मातली सारथी को और रथों को, माने 100 बाण मातली पर 100 बाण रथ में, अवयव पृथक पृथक अवयवों को छेद दिया पाक ने। वो पहले तो बल ने किया था, ये पाक ने किया। और शकट संधान मोक्षेणो तदद्भुत बभूदरणे। देखिए इसने 200 बाण एक साथ चढ़ाए और छोड़ दिया। उस युद्ध भूमि में जिसने यह कृत्य देखा सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब नमुची तीसरा देखिए, 2 का हो गया, तीसरे की देखिए। नमुची 15 भी स्वर्ण पुंखैर्महेषु भी, 15 माने 15 बाण जो सोने के पंख लगे हुए थे जिनमें, बड़े भयंकर थे। आहत्य व्यनदत् संख्ये शतो इवतो यदः, इतने बाण मार करके जैसे पानी भरा हुआ बादल वर्षा करके गरजने लगता है, ऐसे उसने गर्जना की नमकी ने। आहत इंद्रम विद्वा, 15 बाणों से इंद्र को भेद दिया। सर्वतः शरकूटेन शक्रम शरथ सारथिम छादयामासुरसुरा प्रागट सूर्य नुवांगुदा। कहते हैं कि, है ना, बाणों के समुदाय से, है ना, इंद्र, रथ और सारथी तीनों, है ना, असुरों ने ढक दिया। कैसे ढक दिया? प्रागट सूर्य नुवांगुदा, जैसे बादल वर्षा ऋतु में सूर्य को ढक देते हैं। प्रागट कालीनम सूर्यम, वर्षा ऋतु के सूर्य छिप जाते हैं बादलों के द्वारा। अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्कुसुरदेव गणा सहानुगा अनायका शत्रु बलेन निर्जिता बणिक पथा भिन्न नवो यथा नवे। कहते हैं इंद्र को रथ और मातली सहित जब यह देखा कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हो, क्या हो गया, तमतीव विह्वला, है ना, सारे देवतागण अनुयायियों के सहित चिल्लाने लगे, रोने लगे। देवराज दिखाई नहीं दे रहे, विवल हो गए, है ना। एक तो इंद्र को न दिखाई देने से विवल, दूसरी बात अनायका शत्रु बले निर्जिता, शत्रु की सेना के द्वारा जीत लिए गए थे, कोई सेनापति नहीं है, सेनापति तो इंद्र ही थे। तो जैसे, है ना, बणिक पथा भिन्न नवो यथा नवे, समुद्र में यात्रा करने वाले व्यापारी अगर नाव बीच में नष्ट भ्रष्ट हो जाती है तो घबरा जाते हैं, ऐसे ही सारे देवगण चिंतित हो गए, घबरा गए, है ना। बणिक पथा बणजः भिन्ना नौर ये शांते, जिनकी समुद्र में नौका छिन्न भिन्न हो गई है, भिन्न नाव इत्यर्थः, ऐसी हालत देवताओं की हो गई। किंतु थोड़ी देर के बाद ही ततस्तुषारादिषु बद्ध पंजराद विनिर्गतः शाश्वरथध्वजाग्रणी बभौ दिशाखम पृथ्वीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यै। थोड़ी देर के बाद पूरा 60 बने इंद्र, ये सुबद्ध पंजरात, बाणों से जो पिंजरा बन गया था असुरों के प्रहार से,
उससे बाहर आ गए। और केवल अकेले नहीं, आज तो रथ, ध्वजा और अग्रणी माने मातली, सारथी, घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के सहित इंद्र भगवान बाहर आ गए बाणों के पिंजरे से। और बाहर प्रकट होकर के उनकी बड़ी शोभा होने लगी। बभौ दिशाखम पृथ्वीं च रोचयन्, देवराज इंद्र अपने तेज से दिशा, आकाश, पृथ्वी को प्रकाशित करने लगे। स्वतेजसा सूर्य इव क्षपाच्यय, जैसे क्षपा माने रात्रि के बीत जाने पर सूर्य भगवान प्रकट होकर के दिशा और आकाश को प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे ही देवराज इंद्र उस बाण के पिंजरे से मुक्त होकर के प्रकाशित करने लगे। तुरासाद इंद्र, इंद्र का नाम है। अथाद है ना, अश्वाद सहितो विनिर्गत, घोड़े, रथ, सारथी के सहित बाहर आ गए। अग्रणी माने सारथी ही, सारथी रथ में आगे बैठता है इसलिए अग्रणी कहते। निरीक्ष्य प्रतनाम देवः परिरभ्यर्थिताम्रणे, उदयच्छद रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुहा। अब बाहर आ गए, तब क्या कर रहे हैं? देवराज इंद्र ने देखा कि अरे, शत्रुओं के द्वारा युद्ध भूमि में हमारी सेना रौंद डाली गई है, अर्जित हो गई, पीड़ित हो गई। इसलिए रिपुम हंतुम रुषा वज्रम उदयच्छत, शत्रु को मार डालने के लिए देवराज इंद्र ने वज्र उठा लिया रोष में भर करके। अब इनको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। सतेनैवास्त्रधारेण शिरसि बलपाकयोः, ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। वज्र उठा करके देवराज इंद्र ने 8 धार वाले उस वज्र के द्वारा ही बल और पाक के सिरों को काट डाला। एक रह गया 3 में से। ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्, उनके परिचित ज्ञाति संबंधी देख रहे थे, कोई कुछ कर नहीं पाया। सबको भयभीत करते हुए उनके सिरों को काट करके अलग कर दिया। नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षोल्लान्वितः, जिभांसुरेन्द्रं नपते चकार परमोद्यमम्। तीसरा नमुची रह गया। नमुची ने जब देखा कि अरे, मेरे साथियों को तो इंद्र ने मार डाला दोनों को, तब तो शोकामर्षोल्लान्वितः, शोक है ना, क्योंकि ज्ञाति मारे गए। आमर्ष क्रोध और रोष, इन तीनों से अन्वित भर गया। और जिघांसुरेन्द्रम नपते चकार परमोद्यमम, इंद्र को मार डालने के लिए हे राजन उसने बड़ा भारी उद्यम किया। शोकामर्षाभ्याम युक्तया रुषा, शोक और अमर्ष से युक्त जो क्रोध रोष, उससे अन्वित होकर के इंद्रम हंतुम पर्वोद्योगम चकार, इंद्र को मार डालने के लिए बहुत बड़ा उद्योग करने लगा। क्या किया उद्योग देखिए। आश्मसारमयम शूलम घंटावद्धेम भूषणम, प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोषीति वितर्जयन्, प्राणोदेवराजायो निनदन् बगरादिव। नमुची ने एक शूल लिया हाथ, है ना, जो पत्थर के सार के समान था, अश्मसार में, और जिसमें सोने के आभूषण सजाया गया था, घंटियां बनी हुई थी, आवाज होती थी। प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धा, उस फूल को लेकर के नमची क्रुद्ध होकर के दौड़ा और दौड़ते हुए गर्जना किया, हतोषीति वितर्जयन्, हे इंद्र अब तू मारा गया।
ऐसा गर्जना करता हुआ प्राणो देवराजायो निर्दन मृगराडियो, सिंह की तरह गर्जना करते हुए देवराज इंद्र पर शूल का प्रहार कर दिया। घंटावद घंटाधियुक्तम, है ना, माने घंटा जिसमें घंटियां बंधी हुई थी, युक्त। तदा पतत गगन तले महाजवम विचिच्छिदे हरिऋषि सहस्रधा, तमाहनन नृप कुलसेन कंधरे रुषान्वितस्त्रिदश पति शिरोहरन। कहते हैं कि नमुची ने जब वह शूल प्रहार किया तो आकाश मार्ग से चला रहा था, बड़े वेग से चला रहा। तब तक इंद्र ने क्या किया, अपने बाणों के प्रहार से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। सहस्रधा विचिच्छिदे, आकाश में उसके टुकड़े के टुकड़े हो गए। तमाहन नृप कुलसेन कंधरे, तो एक काम तो ये किया, उसके शूल को काट डाला आकाश में, और तुरंत दूसरे क्षण में वज्र का प्रहार कर दिया उसके कंधे पर, है ना। कुलसेन कंधरे तम आहन, प्रहार कर दिया। रुषान्वितस्त्रिदश पति शिरोहरन, इंद्र चाहते थे, इंद्र बड़े क्रोध में थे, देवताओं के पति इंद्र क्रोध में होकर के उसका सिर काट डालना चाहते थे। किंतु देखो हुआ क्या, न तस्य ही त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यह सुरपति नौजसेरितः, तदद्भुतम परमति वीर्य व्रत भित्तिरस्कृतो नमुज शिरोधर त्वचा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह वज्र तो नमुची के त्वचा को खरोंच भी नहीं लगा पाया। ऊर्जिता वज्र तस्य त्वचमपि न बिभेद, गला काटना तो दूर रहा, नमुची के कंधे की चमड़ी जो थी उसमें भी खरोच नहीं आई। वह वज्र कौन है, यह शूरपति नौजसेरितः, जिसको शूरपति इंद्र ने बड़े वेग से प्रहार किया था, बचना नहीं चाहिए। तद अद्भुतम परम अति वीर व्रत भित्तिरस्कृतः, यह तो बड़ी अद्भुत घटना घट गई। क्यों, अति वीर व्रत, अत्यंत बलशाली वृत्रासुर को मारने वाला यह वज्र आज नमुची के चमड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा तिरस्कृत हो गया। नमुच शिरोधर त्वचा, नमुची के शिरोधर माने गले की त्वचा से वृत्रासुर का वध करने वाला यह वज्र आज तिरस्कृत हो गया, कुंठित हो गया, बेकार सिद्ध हो गया। अद्वीर्यम वृत्रम अभिनद्वितीय तथा, माने जिस वज्र ने महान बलशाली वृत्रासुर का काम तमाम किया था, वह वज्र आज नमुची के त्वचा से गोथिल हो गया। तस्माद इंद्रो अभिभेद छत्रोर वज्र प्रतिहतो यतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह घटना देख करके इंद्र को भय हो गया। तस्माद इंद्र अभिभेद, क्यों, इंद्र क्यों डर गए? अरे इसलिए डर गए, वज्र प्रतिहतो यतः, अरे इस नमुची के को मारे बिना तो वज्र लौट आया। किमिदं दैव योगेनो भूतम लोक विमोहनम। इंद्र विचार करने लगे कि अरे यह क्या हो गया, दैव योग के द्वारा यह क्या घटना घट गई। इसको देख करके तो सारा लोक विमोहित हो रहा है। अतिवीर्यम व्रतम, अच्छा हो गया, टीका नहीं। ये में पूर्व मद्रीणाम पक्षच्छेद प्रजाच्यय कृतो निवेशताम भारई पतत्रयी पतताम भुवि। इंद्र अपने भीतर विचार करने लगे कि अरे देखो तो, है ना, जिस वज्र के द्वारा पहले पूर्वम अद्रीणाम पक्षच्छेद प्रजाच्यय,
पहले पर्वतों में पंख लगे होते थे, उड़ते रहते थे, यहाँ गए वहां गए, कभी गिर जाते थे तो प्रजा मर जाती थी। प्रजा ने प्रार्थना किया कि देवराज कुछ उपाय करो, तो इंद्र ने क्या किया कि पर्वतों के पंखों को इसी वज्र से काट डाला था। तो वही कह रहे हैं कि पहले मैंने इस वज्र के द्वारा प्रजा को मारने वाले इन पर्वतों के पक्ष मैंने काट डाले थे। कृतो निवेशताम भारैहि पतत्रैहि पतताम भूमि, क्योंकि वे अपने भार सहित होकर के गिर पड़ते थे जमीन पर और प्रजा मर जाती थी। तो कहते हैं तथा पतत्रैहि पक्षैहि, इसलिए पंखों से भार से रहित कर दिया मैंने काट करके। एक बात। दूसरी बात एक और, तपस्सारमयम् त्वाष्टम वृत्तो येन विपाटितः, है ना। वृत्रासुर कौन था, है ना। त्वष्टा के तपस्या का सार था वृत्रासुर। उन्होंने संकल्प पूर्वक पैदा किया था ना, इंद्र शत्रु विवर्धस मंत्र बोल करके। तो जो त्वष्टा के तपस्या का सारभूत पैदा हुआ था वृत्रासुर, इस वज्र के द्वारा मैंने उसको भी मार डाला। और इतना ही नहीं, अन्ये चापि बलोपेता सर्वास्त्रैहि अक्षतत्वचः, और बहुत सारे बड़े बल से संपन्न असुरों को, जिनको दूसरे अस्त्रों के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ था, जिनकी त्वचा नहीं कटी थी, उन अनेक बलवान वीरों को मैंने इसी वज्र के द्वारा मार डाला था। सारमयम् वीर्याधिकम त्वाष्टम तप एव वृत्रः, सारमय वीर से अधिक त्वष्टा का तप ही यह वृत्रासुर पैदा हुआ था। सा येन वज्रेण मया विपाटितः, वह वृत्रासुर भी जिस वज्र के द्वारा मैंने निपटाया। सोयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पके, नाहं तदा ददे दंडम ब्रह्म तेजोप्य कारणम। इंद्र को इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने तय कर लिया अयम सह वज्र मया मुक्त अल्पके असुरे प्रतिहतः, मैंने मामूली शत्रु के ऊपर इस वज्र का प्रहार किया था, किंतु यह व्यर्थ सिद्ध हो गया। इसलिए ना हम तदा ददे दंडम, अब तो ये दंड की तरह से रह गया। अब वज्र कहाँ रहा, अब मैं इस दंड को लिए लिए नहीं फिरूंगा। ब्रह्म तेजोप्य कारणम, यद्यपि यह दधीची की हड्डी का बना हुआ ब्रह्म तेज से ओतप्रोत है, किंतु इस समय अकारण हो गया। अकारण माने निष्प्रयोजन हो गया, इसकी शक्ति जो है व्यर्थ हो गई, है ना। इस तरह से दंडम लघुड तुल्यम पुरुषम, दंड कहने का मतलब लघुड माने लाठी के समान वज्र को कह रहे हैं। क्या इसको रखना है। ब्रह्म तेजो दधीचे सामर्थ्यम, यद्यपि दधीची के तप के सामर्थ्य से बना हुआ था, किंतु इस समय यह निस्तेज हो गया है। इत शक्रम विषीदंतम महाभाग शरीरिणी, नायम सुष्टैरथो नार्दैर्बधमर्हति दानवः। तब फिर आकाशवाणी हुई, अशरीरिणी वाक तम इंद्रम आ। इंद्र बड़े शोकाकुल हो रहे थे, चिंतित थे। आकाशवाणी ने कहा, देखो नायम सुष्टै अथो नार्द्रैहि, यह नमची न तो सूखे पदार्थ से मरेगा न गीले पदार्थ से मरेगा। अब वज्र तुम्हारा सूखा हो गया, सूखा है, यह सूखे और गीले दोनों से मरने वाला नहीं है दानव यह। इसलिए कहते क्यों नहीं मरेगा। मया स्मयि यद वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्धशोष्कयो, क्योंकि इसने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था, तो मैंने इसको वरदान दे दिया।
कि इसकी मृत्यु गीले और शुष्क पदार्थ से नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा वज्र बेकार चला गया, है ना। इसलिए तुम शोक मत करो। अतो अन्यश्चिंतनीय से उपायो मघवन रिपो। इसलिए हे मघवन, हे इंद्र, तुम रिपु को मारने का कोई अन्य उपाय सोच लो। आद शुष्काभ्याम मृत्युर नैवेति, यह वरदान मैंने इसको दे रखा था, सूखे और गीले पदार्थ से इसकी मृत्यु नहीं होगी। आप देखिए, ताम दैवीं गिरमाकर्ण्यो भगवान सुसमाहिता ध्यान फेन मथा पश्यदुपायम उभयात्मकम, है ना। आकाशवाणी को सुन करके देवराज इंद्र बड़ी देर तक ध्यान करने लगे, यह क्या सूचना मिल रही है। बड़े समाहित होकर के उनको मालूम पड़ गया कि यह भगवान की वाणी है। ध्यान फेन मथा पश्यत, इसलिए दूसरा उपाय क्या है, तो समुद्र के जल का फेन इसके द्वारा मारना चाहिए, क्योंकि फेन न गीला है न सूखा है। अथा पश्यद उपायम उभयात्मकम, उभयात्मक, गीला भी है सूखा भी है, और गीला भी नहीं सूखा भी नहीं, उभयात्मक है। न शुष्केन न चार्द्रेणो जहार न मुजेश्वर तम तुष्टुर मुनिगणा माल्यश्चावा किरण विभु, है ना। इसलिए उस फेन को ही, न सूखा है न गीला है, उसी के द्वारा नमची के सिर को काट डाला इंद्र ने। तम तुष्टुर मुनिगणा माल्यश्चावा किरण विभु। अब तो जब नमची मारा गया तो देवतागण प्रसन्न हो गए, मुनिगण प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे, इंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उभयात्मकत्व में वह फेन जो है दोनों है, न शुष्केन न चार्द्रेण फेनेन, फेन शुष्क भी नहीं आर्द्र भी नहीं। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है, क्योंकि आख्यान वैदिक आख्यान है, पौराणिक आख्यान नहीं है। अपाम फेनेन नमुजे शिर इंद्रोदवतर वर्तयत, ये श्रुति वचन है ना। जल के फेन के द्वारा इंद्र ने नमची के सिर को काट डाला, वही प्रसंग यहाँ पुराण में लाया गया। और अब मुनियों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। गंधर्व मुख्य जगतुर विश्वावसु परावसु देवदुंद भयो नेदुर नरदक्यो नन्नतुर्मुदा, है ना। गंधर्वों में मुख्य दो थे, विश्वावसु और परावसु, है ना। ये लोग जो हैं देवदुंद भयो नेदु, देवताओं ने दुंदुबिया बजाई, और इन दोनों गंधर्व मुख्यों ने यशोगान किया। नर्तक्यों नरदुर्मुदा, और नर्तकियों ने प्रसन्न होकर के नृत्य किया, उत्सव मनाया गया। अन्येत्येवं प्रतिद्वंद्वान् वायुअग्निवरुणादयः सूदयामासुरस्त्रौघैर्मृगान् केसरिणो यथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से जैसे इंद्र ने नमची को मारा, उसी प्रकार से दूसरे जो देवतागण अपने अपने प्रतिद्वंदी से युद्ध कर रहे थे ना, एवं प्रतिद्वंद्वान वायु अग्नि वरुणादयः, वायु अग्नि वरुणादि देवताओं ने अपने अपने प्रतिद्वंदी दैत्य को, है ना, सूदयामासुरस्त्रौघैः, शस्त्रों के समुदाय से उनको अंग भंग कर डाला, काट कूट डाला। मृगान के शरणो यथा, जैसे सिंह जंगल के पशुओं को नष्ट कर डालता है। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान देवर्षि नारदो नृपो, ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ये देवता जो हैं अब तो सारे दैत्यों को मार ही डालेंगे,
इसलिए ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा। बस नारद जाओ तुम देवताओं को रोको। वारयामास विवधान दस्वा दानव संशयम। नारद जी आए, आकर के उन्होंने देवताओं को रोक दिया। विवधान दानव संशयम दस्वा वारयामास। दानवों का पूरा नाश ही हो जाएगा। देखो, क्योंकि देखो असल में नाश नहीं होना चाहिए। लीला जो है, जगत की लीला चलती रहे, उत्थान पतन चलता रहे, फिर धीरे धीरे तैयारी करेंगे दैत्य, फिर मुकाबला होगा, फिर देवताओं की परेशानी आएगी। लीला इस तरह से चलती है ना। तो इसलिए इस समय सारे दैत्यों का संशय ठीक नहीं है। यह देख करके देवताओं को रोक दिया है ना नारद जी ने। नारद वाचो, क्या कहा देखो नारद जी ने। नारद जी कहते हैं कि देखो, भवद्भि अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रयैहि। आप लोगों ने भगवान नारायण की भुजाओं का आश्रय प्राप्त करके अमृत पान किया है, पा लिया है। एक कितनी बड़ी उपलब्धि। भगवान के भुजाओं का आश्रय मिल जाने से तुमको अमृत पीने को मिल गया। दूसरा, श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रह। और श्री लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से तुम लोगों को शक्तिशाली बना दिया है। समेधिता सम्यक प्रकार वर्धिता। ये धिता माने वर्धिता, ये वर्धौ धातु है ना। इसलिए अब क्यों तुम जो है झगड़ा में लगे हुए हो। सर्वे उपारमत विग्रह। अब विग्रह से उपराम हो जाओ। क्या करना, अब तो ये पराजित हो गए। ईर्षा जो है लगातार बनाए नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से देवर्षि नारद जी ने जब समझाया तो श्री सुखवाच, सुखदेव जी कहते हैं, संयम्य मनुषन्नम हम मानयन्तो मुनेर्वचः उपगीयमानानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्। तुरंत देवर्षि नारद की बात सुनते ही उन्होंने क्रोध को रोक लिया और मुनि नारद की बात का पूरा आदर किया। उपगीयमानानुचरैहि। अब देवताओं के जो अनुचर थे वे उनका यश गान करने लगे, विजय गाथा गाने लगे। उनके साथ हुए सब के सब त्रिविष्टपम सर्वे ययुः। स्वर्ग लोक को अपने धाम को चले गए। अनुचरैहि अनुगीयमानाः। अनुचर लोग उनका यश गाने लगे थे ना, गंधर्वादी। अथवा उपगीयमानैः अनुचरैः सहेति वा। अथवा यशोगान करने वाले अपने अनुचरों के साथ स्वर्ग को चले गए। ये वशिष्ठारणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादायो अष्टम गिरिमुपागमन। देखिए, देवर्षि नारद जो हैं सबके पे समान दृष्टि रखते हैं। अभी तो देखिए, रावण के दरबार में, हिरण्यकशिपु के दरबार में, कंस के दरबार में, इंद्र के दरबार में तो रहते ही थे। कोई भेदभाव नहीं, सब पूजा करते हैं। इसलिए देवताओं को पहले रोका, समझाया, फिर दैत्यों के पास पहुंचे जो बचे हुए थे। ये वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते। नारद जी ने उनको कहा कि देखो भाई, ये सब काल की करतूत है, तुम लोग खेद न करो, जो बचे रहे हो चले जाओ। बलिं विपन्नमादायो अष्टम गिरिमुपागमन। श्री नारद जी की आज्ञा मान करके बलि तो घायल पड़े हुए थे, जमीन पर पड़ गए थे, बेहोश थे। ऐसे विपन्न हालत में बलि को सब लोगों ने संभाला और सब मिल करके अस्ताचल पर्वत में चले गए।
तत्रा विनष्टावयवान् विद्यमान शिरोधरान् उष्णा जीवयामासो संजीविन्या स्वविद्यया। वहां उस पर्वत में जाकर के है ना, जो दैत्य ऐसे थे, दैत्य दानव जिनके अवयव कटे नहीं थे, है ना, किसी का सिर कट गया था, हाथ कट गया था, तो जिनके अवयव कटे नहीं थे, नष्ट नहीं हुए थे, और विद्यमान शिरोधरान जिनके गर्दन मौजूद थी, उनको तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रयोग से जिला दिया, है ना। स्वविद्या संजीविन्या जीवया मास, संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे शुक्राचार्य, उस विद्या के प्रयोग के द्वारा उनको स्वस्थ बना दिया, जीवित कर दिया। और बाकी जिनके सिर ही कट गए थे वो तो चले गए। अच्छा, बलि की ओर आए। बलिश्चोषण शास्त्रस्तः प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति। बलि का अंग नहीं कटा था लेकिन बेहोश थे, तो शुक्राचार्य ने आकर के उनको हाथ से स्पर्श किया। बलिश्चोषण शास्त्रस्तः प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति। जैसे ही विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने बलि का स्पर्श किया तो उनको होश आ गया, सारी इंद्रियां स्वस्थ हो गई, है ना। जो बेहोशी थी वह चली गई, स्मृति जग गई। पराजितो नाखेद्यत लोक तत्व विचक्षण। कहते हैं कि अच्छा, होश आने पर भी तो देखिए, जिनको मत्सरी होते हैं जो ना, अरे हम तो हार गए, अरे हम तो पराजित हो गए, खेद जो है उनको होश में आने नहीं देता। लेकिन बलि में ये बात नहीं थी। वही कह रहे उनकी महिमा मनस्विता। पराजितों भी, यदि पराजित हो गए थे बलि, किंतु ना खेद्यत, उनको खेद नहीं हुआ। क्यों खेद नहीं हुआ? लोक तत्व विचक्षण। संसार तो भगवान की लीला है, काल का खेल है, इसके विचक्षण थे, ज्ञाता थे, इसलिए उनको किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। वे जानते थे कि ये तो लीला चलती रहती है, फिर कोई समय हमारे अनुकूल आएगा तो हम फिर देवताओं पर विजय पा जाएंगे, आगे होगा ही है। प्रत्यापन्नानि पुनः प्राप्तानि इंद्रियाणि स्मृतिश्चयेन सह। शुक्राचार्य के द्वारा स्पर्श किए जाने पर उनकी इंद्रियां फिर होश में आ गईं, स्मृति जग गई, सुरक्षित हो गए। इस तरह से यह चरित्र जो है, युद्ध का विश्राम हुआ। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे देवासुर संग्राम एकादशोऽध्यायः। देवासुर संग्राम समुद्र मंथन का प्रकरण परिशिष्ट अध्याय एक रह गया है, तो कल तो अष्टमी रहेगी, परसों होगा। आज यहीं इसको विश्राम लेते हैं।